नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो प्रॉब्लम होती है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, होप सो आपने वो किया हो। तो आज हम समय ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं बच्चों, आगे का आज है ना, प्रोग्रेस करते हैं नेक्स्ट, है ना, टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए, तो आज मैं आपको किस बारे में बताऊंगा, तो आपको बताऊंगा आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लास्ट सेशन में मैंने आपको हाफ जो रिंग थी उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। एक मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था कि एक ये रोड है और इसके इस पॉइंट पर फील्ड बताओ, पी पॉइंट पर। तो बच्चों ऐसे ऐसे बहुत सवाल आते हैं, जैसे कि एरियल चार्ज में मान लो एक आपके पास डिस्क है, ये रही डिस्क, दिख रही है आपको, हर जगह पे प्लस 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 है, और आपने यहाँ रख दिया। तो आपसे पूछा कि यहाँ फील्ड बताओ। अब ये देखो, अब ये रिंग नहीं है, तो कैसे करोगे। तो इनके करने के कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट होते हैं, तो वो अगर आपको समझ में आए तो आप जेई मेन जे एडवांस आराम से कर लोगे, क्योंकि जे एडवांस में भी अच्छे सवाल आते हैं। मैं आपको बता दूँ, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस, है ना, उस लेवल तक के, तो आप शायद होप सो आपको क्लियर हो। तो बच्चों शुरू करें। आपकी ये रिंग है, ये पॉइंट पे यहाँ पे भी पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी पूछ सकता है। बच्चा पूछता है सर प्लस लेते हो हमेशा, माइनस क्यों नहीं लेते। तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो कुछ मैं आपको शेप दिखाता हूँ जिसमें आपके अलग अलग दिख रहा होगा आपको। देखो इसमें ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे फील्ड पूछा है, तो ये कुछ आया होगा, है कि नहीं। ऐसे चार्ज रिंग ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ये देखो चार्ज डिस्क, देखो ये मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, उसका बहुत काम आएगी। देखिएगा, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये भी काम आएगी, राइट। तो शुरू करें, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं, फॉर्मूले ज़रूरी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा आज का टॉपिक, और किसके कारण, डेंसिटीज़ के कारण। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मान लीजिए एक रोड है आपके पास, ठीक है जी, और ये इस पर चार्ज मान लो प्लस है। मान लीजिए एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे यहाँ पे देखो, ये ना तो बराबर बिल्कुल बीच में नहीं है, ये दूरी डी मान ली। आपसे पूछा गया कि बताओ इस पूरे लाइन चार्ज डेंसिटी कारण इस पे फील्ड बता दो कितना है, ये है क्वेश्चन मार्क। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो बच्चों, अगर ध्यान से अगर आप देखो, नोटिस करो, तो ये वाली जो यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे कोई दूसरा, अगर आप यहाँ चार्ज लेते हो इधर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर। इस वाले की कहाँ होगी, बिल्कुल सामने उसकी होगी भाई साहब, इधर। तो भाई साहब डायरेक्शन बदल रही है। अब भाई साहब आप इसको सिंपल मेथड में आप इसको ऐड नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो सोचो, तो क्या यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी रोड है, हम यहाँ से मान लीजिए ये आपने बिल्कुल बीचों बीच ऐसे लाइन खींची, और ये पी पॉइंट है, ये डी दूरी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है कि नहीं बच्चों। तो इस पे चार्ज कितना होगा, छोटा सा होगा, और इसकी दूरी क्या ली जाएगी, ये ली जाएगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा छोटा सा। ठीक है, आइडिया आया, करना क्या है, तो यही करना है हमें। तो बच्चों, तो शुरू करें, चलिए। तो मैं आपको वन बाय वन हर एक चीज़ के बारे में, बेसिक के बारे में बताऊंगा, है ना, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मान लीजिए ये चार्ज इनफाइनाइट चार्ज है कि नहीं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक अनंत चार्ज बैठा है, ओके। और आपका जो पॉइंट है वो आपने लिया यहाँ पे, ठीक है जी। आप क्या करोगे, आपने क्या करा, आपने भाई साहब यहाँ से वाई दूरी पर जाकर, कितनी दूरी पर जाकर, वाई, इस पॉइंट से छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ, इसकी लेंथ कितनी है, डीएल, इस पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो इस छोटे से चार्ज के कारण जो इस पे जो फील्ड होगा वो कहाँ होगा, आंसर है वो इधर होगा। इसको बोलते हैं डीई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके दो कंपोनेंट बनाओ। देखो बच्चों, एक सीधी सी बात है, ये एक रोड है, अगर मैं इस रोड पे ऐसे लूँ तो ये नॉर्मल हो गया, अगर मैं ऐसे लूँ तो ये पैरेलल हो गया। तो आपको एक बड़ा बेसिक सा मेथड बताता हूँ, ऐसे याद रहेगा तो आपको काफ़ी बेहतरी रहेगी, है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक भाई साहब ये एंगल बना लो, ये थीटा है, ठीक है जी, और
यहाँ से लेके ये, एक सेकंड में लाइन खींच दूँ ऐसे, ये थीटा पे जाके ये ध्यान से देखना, ये छोटा सा एंगल लिया डी थीटा, राइट, ठीक है जी, ओके। ऐसे जरूरत कम पड़ेगी इसकी, कोई बात नहीं। तो ये y है, ये d है, और ये दूरी कितनी है r, क्लियर। छोटा सा एलिमेंट लिया ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट है dl। तो यहाँ से और यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण चार्ज कितना dq, और ये दूरी कितनी y, और ये कितना d, और हमारा जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चों, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k dq डिवाइड बाय r, और r कितना है बच्चों, तो r अगर आप निकालो तो कितना होगा, सोचो। अब r तो गिवन नहीं है, तो r कैसे निकालोगे, तो भाई साहब यहाँ पे लिखो कोस थीटा, कोस थीटा की बजाय सीकेंट थीटा लिख लो, थोड़ा सा और बेहतर रहेगा। आप जानते हो कोस थीटा, सीकेंट थीटा कितना होता है, तो सीकेंट थीटा कितना होता है बच्चों, सीकेंट थीटा होता है भैया r डिवाइड बाय डी, कोस थीटा का उल्टा, तो r कितना हो जाएगा d सीकेंट थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। मे भी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है। तो बच्चों ये आ गया आपके छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू, ठीक है। और डी क्यू के बजाय क्या लिखना पसंद करोगे, तो भाई साहब यहाँ लिख लो डी क्यू, ये हो गया लेमडा डी एल, डी वाई लिखो उसको, नॉट डी एल, तो ये वाई की टर्म में ना डी वाई, ठीक है। तो डी वाई डिवाइड बाय डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, एम आई राइट, क्लियर। अब एक चीज़ बताओ, ये एंगल है थीटा, ये सामने है y, ये है d, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, y बाय d, तो y किसके बराबर होगा, d टेंजेंट थीटा। चलिए शायद इसका जरूरत पड़ जाए। अब आ जाओ भाई साहब इधर, ये वाला जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको लिखो डी ई कोस थीटा, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर टू द रोड, इस रोड के परपेंडिकुलर, ठीक है जी, ओके। और पैरेलल में कैसे लोगे, पैरेलल में भाई साहब ये वाला, ये वाला, ये देखो इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो भागों में बढ़ गया, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो इसको लिख लो ई पैरेलल, और ये ई पैरेलल कितना होगा बच्चों, ई पैरेलल होगा डी ई साइन थीटा, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो ये ई परपेंडिकुलर, और तो बच्चों इसमें आपको दोनों का आपको वैल्यू निकालना है। तो ई परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, तो बच्चों इंटीग्रेशन करोगे डी ई कोस थीटा, ठीक है जी, ओके। अब डी ई क्या है, अब यहाँ इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचने वाली बात है ना। मैं इसको थोड़ा सा पहले आगे ले जाऊँ, के लेमडा डी वाई डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, है ना। इधर देखिए, तो बच्चों आपके सामने क्या लिखा हुआ है, के लेमडा डी वाई डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सपोज करिए ये रिंग है, सॉरी ये रोड है, और ये आपका एंगल है, ये एंगल आपने क्या लिया, ध्यान दीजिए इधर देखो, मैं आपको दिखा दूं, ये वाली पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर ले। तो देखो बच्चों आपका y भी यहाँ तक का y अलग है, ये थीटा अलग है, और यहाँ का y अलग है, तो ये थीटा अलग है, तो दोनों वेरिएबल हैं। तो क्या करें भाई, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, लिखा था टेंजेंट थीटा किसके बराबर था, y बाई डी, तो y किसके बराबर होगा, d टेंजेंट थीटा। तो बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी थीटा, d बाहर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे देखो भाई साहब सोल्व हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगी, तो क्या आएगा, तो के लेमडा डी सीकेंट स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाय डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये कट गया भाई, तो डी ई की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गई के लेमडा डी थीटा डिवाइड बाय डी, दैट्स इट, है कि नहीं, कट गया। तो पहले बच्चों ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ रखो, तो जब आप इसको यहाँ रखोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो के लेमडा बाहर, डी बाहर, अंदर क्या बचा, कोस थीटा, और ये डी थीटा, ठीक है। सिमिलरली ई पैरेलल, तो ये के लेमडा डी बाहर, अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी, होप सो। अब बात आती है लिमिट, लिमिट कहाँ से क्या ले, तो लिमिट का बता देता हूँ आपको। तो लिमिट क्या रहेगी, तो लिमिट बच्चों ये देखो, लिमिट ये रहेगी, मान लीजिए ये आपकी रोड है ना, ये डी है ना, इसको यहाँ देखिए,
इसको थोड़ा साफ करके अच्छे से समझो इसको। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है जी। आपका पॉइंट कहाँ है? इधर है। अगर आप ओरिजिन से नीचे जाओ तो ये यहाँ तक का जो ये एंगल है इसको मानो θ2। क्या मानो? θ2। और ये भाई साहब ओरिजिन से ऊपर है, इसको क्या मानो? θ1। क्लियर? θ1 और θ2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे? θ2 की, θ1 की माइनस θ2 से प्लस θ1। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना, क्योंकि ओरिजिन से नीचे चल रहे हो, माइनस से आ रहे हो ओरिजिन, फिर भाई साहब ऊपर जा रहे हो। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिमिट क्या लिखोगे? माइनस θ2 से θ1, यहाँ पे माइनस θ2 से θ1। तो बच्चों इसका हम कैसे निकालें? तो यहाँ पे देखो ई पैरेलल कितना होगा? k लैम्डा डी, और इसकी लिमिट क्या रहेगी? देखो बच्चों, और लिमिट क्या रहेगी भाई साहब? कोस थीटा की लिमिट क्या रहेगी? साइन थीटा। तो भाई साहब लिमिट माइनस θ2 से θ1। तो मेरे बच्चों ई पैरेलल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो k लैम्डा बाई डी साइन θ1 माइनस साइन थीटा माइनस θ2। तो भाई साहब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो भाई साहब ये हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आई? और ऐसे ही सिमिलरली, और ई पैरेलल क्या हो जाएगा भाई? तो ई पैरेलल हो जाएगा k लैम्डा बाई डी माइनस कोस थीटा, और माइनस θ2 से लेके θ1। तो भाई साहब इसकी वैल्यू आएगी तो क्या आएगी? k लैम्डा बाई डी कोस θ2 माइनस कोस θ1। भाई साहब ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो भाई साहब कोई सवाल नहीं अटकेगा आपका। जेई मेन दो या जेई एडवांस दो, अगर ये ऐसे सवाल आ जाए, मैं कराऊंगा आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है? आपको फील आएगी हाँ भाई बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको क्या याद रखना चाहिए? तो आपको बस ये डायग्राम बनाओ ऐसे, ठीक है? ओके। तो और ये आपकी दूरी है d, और ये एंगल कितना था? θ1, और ये एंगल कितना है? θ2, और इसके साइड में लिख दो ई परपेंडिकुलर क्या रहेगा? k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है जी। और पैरेलल में क्या लिखोगे? k लैम्डा बाई डी कोस θ2 माइनस कोस θ1, ठीक है जी। ओके, याद रहेगा। अब देखो छोटे 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 सवाल करते हैं भाई साहब, है ना? एक घर के लिए मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था? आपसे पूछा गया था कि भाई साहब ऐसे रोड थी, है ना, हॉरिजॉन्टल में, इसको पैरेलल में ऐसे बना लो। तो अगर आपसे कोई पूछे तो भाई साहब बिल्कुल बीचों बीच यहाँ एंगल, यहाँ पे बताओ फील्ड कितना होगा? तो अगर आप ध्यान से देखो इसके दोनों किनारे कितनी दूर हैं? दोनों किनारे, तो दोनों किनारे देखें तो एंगल कितना बना रहे हैं? तो आप बोलोगे ये एंगल कितना? 45 डिग्री। ये एंगल कितना? 45 डिग्री, है कि नहीं? अरे हाँ भाई, ये दूरी डी है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो ये एंगल कितना हो गए? 45 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ, है कि नहीं? तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ बताओ इस पे फील्ड कितना होगा, तो ध्यान से देखो इसका ई पैरेलल, इसके कारण बराबर दूरी है, इसके कारण, तो इसके ई पैरेलल की अगर वैल्यू रखो तो k लैम्डा बाई डी कोस 45 कितना होता है? कोस 1/√2 माइनस 1/√2, कट गया तो कितना आया? 0। तो ऐसा ये कंपोनेंट्स तो कट गए आपस में। और ये वाला ई परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई डी, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो भाई साहब ये कितना हो गया? साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, तो भाई साहब कितना आ गया भाई साहब? ये आ गया आपका 2/√2, तो ये हो जाएगा √2 k लैम्डा बाई डी। भाई साहब ये अगर याद हो जाए ना, सवाल आ जाएगा। बताओ क्या मुश्किल था इस सवाल? होमवर्क में पूछा था आपसे, पूछा था भाई साहब यहाँ बताओ, बिल्कुल इधर बीचों बीच। यहाँ तो आपने निकाल ली थी इस रोड के कारण, इस रोड के भाई साहब इसके कारण भी निकाल लिया आपने, निकाली कि नहीं निकाली? अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, अब आपको आइडिया आ गया होगा। अच्छा एक बात बोलो कि अगर मैं भाई साहब इसको अनंत टाइम ले लूँ तो क्या रहेगा इस पॉइंट पे? बोलो फील्ड कैसा हो जाएगा? तो भाई साहब देखो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अरे एक बात सोच के देखो, अगर बच्चों ऐसे है, ये θ1 है, अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूँ, सोचो थोड़ा और आगे बढ़ा दे, तो ये एंगल कितना हो गया? θ2 हो गया। बच्चे कहते हैं 90 डिग्री, और बढ़ा दो तो एक टाइम आएगा अनंत 90 डिग्री हो जाएगा भाई। तो ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल भी कितना है? 90। तो भाई साहब ये एंगल में अगर आप वैल्यू पुट करो ई परपेंडिकुलर में, तो k लैम्डा बाय डी साइन 91 है ना, साइन 91 साइन θ1 90,
थीटा 2 90, तो कितना होगा बच्चों 1 + 1 2, तो 2 k लैम्डा बाई डी। अच्छा ई पैरेलल k लैम्डा बाई डी देखो, तो ये थीटा 2 कितना है 90 डिग्री 0, थीटा 1 90 डिग्री 0, तो भाई सब 0, तो बचा कितना, बस आप इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, इधर कहीं भी निकाल लो बच्चों। इनफाइनाइट के लिए याद रखिए कि डी दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 k लैम्डा बाई डी होता है, याद रहेगा। किसी बच्चे ने बोला जी ये तो इनफाइनाइट है दोनों तरफ से, बट अगर सेमी फाइनाइट हो जाए तो क्या होगा। सेमी फाइनाइट का मतलब बच्चों एक तरफ तो भाई साहब आपने ऐसे ले लिया, और एक भाई साहब यहां से ये दूरी है तो बच्चों ये ले लिया आपने 45 डिग्री। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो बच्चों ये वाला एंगल तो हो गया 90 डिग्री। एक बात बच्चे ने पूछी सर इसमें ये तो पता नहीं चला सर थीटा 1 कौन माने थीटा 2 कौन माने, इसमें तो एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल छोटा है 45। तो एक बात याद रखिए, थीटा 1 हमेशा माने बड़े वाले एंगल को। नोटिस करिए थीटा 1 किसको मानेंगे हम, बड़े वाले एंगल को। तो बड़े वाला एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, और छोटे वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। चलो भाई देखिए अब, तो बच्चों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो कैसे निकालोगे, तो फिर से वही फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर कितना होगा k लैम्डा बाई डी, तो ये वाला परपेंडिकुलर तो साइन 90 1, कोस साइन 45 1/√2, ठीक है जी। अच्छा और ई पैरेलल k लैम्डा बाई डी, कोस थीटा 2 45 डिग्री 1/√2, और कोस 90 थीटा 1 90 0, तो भाई साहब ये आ गया। तो ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो आपको देखो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसमें आप एक कंपोनेंट कट नहीं रहा है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये वाली चीज़ ज़्यादा है इस साइड में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया, तो इसका रिजल्टेंट आएगा। तो इसको ई पैरेलल को और इसको ई परपेंडिकुलर को जब आप है ना ऐसे करोगे, ई नेट निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर ई पैरेलल का स्क्वायर, तो भाई साहब आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई है कि नहीं, है ना। अगर भाई साहब अगर ऐसे क्वेश्चन आप पूछे, आपको मैं होमवर्क दे दूँ घर के लिए, होमवर्क ये है, ये देखिए अगर मैं आपको होमवर्क दूँ, मान लीजिए क्या मान लीजिए, इमेजिन करिए कि एक रोड है, ऐसे आई और इसको आपने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है जी। यहाँ भी अनंत जा रही है और यहाँ भी अनंत जा रही है, और आपसे क्या पूछा है, इसके बिल्कुल बीचों बीच भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। ये बिल्कुल ऐसे डी दे दिया, भाई साहब तोते उड़ जाते हैं सवाल में। बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो भाई साहब, बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो आपको होप्स हो, तो आपको ये फॉर्मूले याद आ गए होंगे। डिट्टो ऐसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड में मिलेंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है जो मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया है आपके साथ। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट, तो बच्चे ना वैसे घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा कहना ये है कि सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। पढ़िए 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 पढ़िए, यहाँ देखिए इसने पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू एन mg/q, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये पूछा है इसने। अब इसकी एन की वैल्यू भाई साहब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो भाई साहब आजकल तो जेईई मेंस में भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन आने लग गए हैं, 0 से लेकर 9 तक आपको नंबर में आपको आंसर देना होता है। तो इसका भाई साहब क्या आंसर होगा, इसका मास कितना है m, ठीक है ओके। तो भाई साहब इसका सेंटर ऑफ मास माने इस रोड का, तो यहाँ पे होगा, ठीक है जी ओके। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, ठीक है। अगर भाई साहब इसने स्टेटमेंट में बोला कि इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम एंड ए, द रोड कैन फ्रीली रोटेट अबाउट ए, ऐसे भाई साहब ये फ्रीली रोटेट थी, ठीक है जी। एक जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फायर किया तो भाई साहब फील्ड लाइन्स ऐसे गई, तो फील्ड लाइन्स ऐसे गई तो इसने इसमें फोर्स लगाई तो भाई साहब इसने फोर्स लगाई तो ये कुछ तो भाई साहब ऐसे हो गई, चेंज हो गया इसका पार्ट, ऐसे हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, लिखा है स्टेटमेंट पे, स्विच्ड ऑन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू विच द रोड गेट्स टर्न्ड बाय मैक्सिमम एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर निकालने के लिए भाई साहब यहाँ पे आ जाइए, ये रोड कुछ तो ऐसी थी पहले, ठीक है जी ओके। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऐसे स्विच ऑन किया तो ये रोड कुछ ऐसी हो गई, ठीक है जी। तो इनिशियली कहाँ थी ये, तो आपने बोला जी इनिशियली थी यहाँ पे, इधर
तो इसे फोर्स लगा के गिरेगा, यहाँ थी, कितना ऊपर गई। अब धरती से अगर कोई चीज़ को ऊपर खींचो फेंकोगे आप तो क्या होगा, ऊपर जाएगी, और जाएगी तो भाई साहब क्या होगा, अगर ऊपर जाएगी तो भाई साहब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है कि नहीं। आपने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 मान ली, ठीक है। आपने mg देखो नीचे काम कर रहा है और आपने डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया है, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी वर्क डन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में, तो भाई साहब फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई वो कितनी लगाई, क्यों ई लगाई, है ना। और जो mg ने फोर्स लगाई वो mg फोर्स तो mg होती है ना बच्चों। अब देखो बेसिकली ये यहाँ से जाके यहाँ रुक गया, तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ भी 0 थी, यहाँ भी 0 है कि नहीं, है ना बच्चों। तो वर्क डन क्या है, तो वर्क डन भाई साहब 2 कारणों से हुए। एक वर्क डन किसने किया, तो इनिशियल तो भाई साहब सब नॉर्मल था, इनिशियल तो सब नॉर्मल था, तो एक वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक वर्क डन किया, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। तो बच्चों अगर ध्यान दें तो भाई साहब इनिशियल तो आप इसका सब 0 मानो, फाइनल में क्या होगा वर्क डन, तो भाई साहब फोर्स क्या ई इंटू L/2, कितना आगे शिफ्ट हो गया ये वाला पॉइंट, इतना ही तो गया L/2, तो यहाँ लिख लो क्यों ई, ये तो हो गई फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो L/2। माइनस क्योंकि भाई साहब mg तो नीचे लग रहा था, आपने डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया, तो भाई साहब ये mg L/2। और भाई साहब इसमें कोई बाहर की वर्क डन है ही नहीं, एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल होता है ना नॉन कंजर्वेटिव, ये 0 है। तो बच्चों क्या आएगा, क्या हुई L/2। और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, बट मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है ना, आइडिया आ जाता है इस चीज़ों से। तो इसको एक बार इधर ले जाओ, तो L/2 से L/2 कट जाएगा, क्यों ई L/2 इज इक्वल टू mg L/2, तो L/2 कट गया, है ना, और ई कितना हो गया mg/क्यों। तो भाई साहब यहाँ तो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो भाई साहब आपका आंसर क्या होगा, mg/क्यों आया कि नहीं आया, तो कितना आएगा आंसर 1, खत्म। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो आप, तो बाहर कोई वर्क डन है ही नहीं, तो एक्सटर्नल कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो उससे मैंने कर दिया, ठीक है, राइट, ओके, क्लियर। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, है ना, और इसमें अपन और बहुत सवाल करेंगे। आपको मैंने होमवर्क दे दिया है, होमवर्क आपको पता चल गया क्या है आपका होमवर्क, तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको करिएगा, गलत करिएगा सही करिएगा, मैं बैठा हूँ, मैं आपके साथ मिलकर सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्लास हमारी इसी पर रहेगी। चलो टेक केयर बच्चों, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए।